दुनिया भर के लोगों को एचआईवी संक्रमण के प्रति जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। एचआईवी एक प्रकार के जानलेवा इन्फेक्शन से होने वाली गंभीर बीमारी है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह एक तरह का विषाणु है जिसका नाम है एचआईवी। इंडिया टाइम 24 न्यूज ने वर्ल्ड एड्स डे पर भगत चंद्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से बातचीत की। देखिए ये खास इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज वर्ल्ड एड्स डे है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करने का, और इस वक्त हम भगत चंद्रा हॉस्पिटल में मौजूद हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर एमडी गोस्वामी, सीनियर कंसल्टेंट है गायनी डिपार्टमेंट से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार सभी को। सर मेरा पहला सवाल ये है, आज हम बात करेंगे एड्स पर, वो भी खुलकर। क्या कहेंगे सर, क्या है एड्स और ये फैलता कैसे है? एड्स एक ह्यूमन एडिनो वायरस है और ये बहुत लोगों में अवेयरनेस है अबाउट एचआईवी। सब लोगों को आजकल पता भी है एचआईवी क्या होता है, कैसे फैलता है। तो पहले शुरू में यही कहा जाता था कि सिर्फ सेक्स से ही फैलता है, और पर्टिकुलर मेल टू मेल सेक्स और फीमेल टू फीमेल सेक्स होता है। पर आजकल ये अवेयरनेस बहुत सारा बढ़ गई है, पर हम दूसरे कारणों पर ज़्यादा जोर देते हैं। नंबर 1, जो लोग एडिक्ट होते हैं, ड्रग एडिक्ट, वो इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तभी एड हो सकता है। दूसरा, एड का कारण ये भी होता है कभी सर्जरी में अगर टेस्ट वेस्ट नहीं कराया हो तो ब्लड से ब्लड भी एड एक दूसरे में जा सकता है। तो आजकल सारे जगह हॉस्पिटल्स में भी ये रूल बना रखा है कि ये टेस्ट वायरल मार्कर करा के फ्री ऑपरेशन किया जाता है। निडल इंजरी से भी कभी कभी हो सकता है, जब एक निडल को दूसरे के साथ शेयर करो इन द हॉस्पिटल एंड प्राइवेट क्लिनिक एंड सोलो क्लिनिक्स, उसमें भी ये एड्स फैल सकता है। डॉक्टर साहब, लक्षण को लेकर, सिम्टम को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता है कि क्या कुछ बीमारी अंदर पल रही है। एड्स की अगर बात करें तो इसके क्या कुछ सिम्टम होते हैं कि वो पता लग जाए तो डॉक्टर से कंसल्ट करने जाएं? वैसे पर्टिकुलरली देखा जाए तो एड्स होने वाले पेशेंट को, जिसको भी एचआईवी होता है, उसको यूजुअली स्टार्ट में तो फैटिगनेस होती है, काम में मन नहीं लगता, हमेशा कमजोरी महसूस होती है। पर आजकल ये लक्षण इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। पर दूसरे सिम्टम्स, जैसे किसी पेशेंट को अननेसेसरली किसी वजह के बगैर ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, एक्जिमा हो जाते हैं, स्किन के बड़े बड़े एक्जिमा हो जाते हैं, और बार जिसको एस्थमा होता है, लंग इन्फेक्शन होता है, ऐसे पेशेंट को, और या ऐसे पेशेंट को जिसको बार वेनिरियल डिजीज होता है, उनको पेशेंट्स को एड्स का खतरा ज़्यादा रहता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो क्या कुछ इसके ट्रीटमेंट है? और जैसा कि अब बताया जा रहा है कि वैक्सीन भी आई है, उसको जोड़ के भी देखा जा रहा है, तो ट्रीटमेंट क्या क्या है इसके? अभी तक ऐसी वैक्सीन आई नहीं है, अभी रिसर्च चल रही है। शायद हो सकता है कुछ सालों में, कुछ दिनों में वैक्सीन आ जाए। पर एड्स का आजकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से फिक्स्ड है और ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी अगर एड्स पाया जाता है तो बच्चे में एड्स प्रिवेंट करने के लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं, वो काफ़ी कारगर होती हैं और इनका इलाज ढंग से होता है। तो ऐसे खतरे वाली इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है। बट ये ज़रूरी होता है कि फिर भी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, लोगों को रखना चाहिए, मल्टीपल सेक्स नहीं करने चाहिए, सेक्स के साथ में पार्टनर्स भी अलग अलग नहीं रखने चाहिए, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स यंग लोगों में नहीं करना चाहिए। हमेशा जब भी यूज़ करो, कहते हैं कंडोम यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ नॉट 100% आल्सो, बट सम एक्सटेंट इट प्रिवेंट्स एड्स। ठीक है। आपने ट्रीटमेंट की बात की, आपने बताया कि क्या कुछ सिम्टम होते हैं, और अगर बात करें कि एज फैक्टर भी इसका कोई है, क्योंकि पहले रिसर्च में कहा गया था कि ये बच्चों में और युवा में ज़्यादा फैलता है, लेकिन उसके बाद सामने आया कि किसी भी एज के लोगों को हो सकता है। यस, ज़रूरी नहीं है, बट अभी भी यही कहते हैं यंग लोगों में ज़्यादा होता है और ओल्ड एज में कम होता है। बट किसी अननेसेसरली किसी ने इंजेक्शन लगा लिया हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स इस एज में भी लोग करते हैं, तो इनके हो सकता है। या कोई सर्जरी, मेजर सर्जरी कराई, ब्लड ऐसा दिया हो जिसका टेस्ट ढंग से नहीं किया हो, तो अभी एड्स हो सकता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सर, एज ए डॉक्टर आप लोगों को क्या सलाह देंगे आज वर्ल्ड एड्स डे पर? मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई सिम्टम्स आए, वीकनेस आए, या कोई बार ऐसी टीबी की बीमारी हो, या कुछ और स्किन एलर्जीज हो, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एक्जिमाज हों, तो ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली टेस्ट कराना चाहिए। हम एक्चुअली प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखते हैं, हम उसको अवॉइड ऐसे ही करते हैं जिस पेशेंट में VDRL पॉजिटिव गोनोरियल डिजीज़ वगैरह कोई प्रॉब्लम, या जेनिटल अल्सर्स वगैरह कॉमन होते हैं और बाहर होते हैं, उसको हम ज़रूर
HIV टेस्टिंग भी कराती हैं। इसके साथ क्या कुछ और भी बीमारी जन्म ले लेती हैं? यस, कोई भी बीमारी हो तो वो ज़्यादा फैल के आ जाती है इसमें बीमारी, उसका ज़्यादा सीवियरनेस बढ़ जाता है बेचारों, क्योंकि ये एक इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है बॉडी की, तो कोई भी बीमारी को जल्दी पकड़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। भगत हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सीएम भगत ने बताया कि शरीर पर टैटू बनवाने से भी HIV हो सकता है। उन्होंने कहा HIV के प्रति जागरूकता काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, एड्स के बारे में वर्ल्ड एड्स डे है, एवरीबॉडी शुड बी कॉशियस, और कुछ और छोटे छोटे कारण हैं जो एड्स को फैला सकते हैं। एक तो होता है टैटू बनवाना ऐसी जगह से जहाँ पे नीडल्स जो है रीयूज़ हो रही हैं, क्योंकि जब नीडल्स यूज़ होती हैं टैटू में तो स्किन के अंदर जाती हैं, और वो जब भी आप टैटू बनवाएं, आजकल फैशन है टैटू बनवाने का, सभी खिलाड़ियों ने बनवा रखे हैं, और उसके बिना तो लगता है वो क्रिकेट का खिलाड़ी हो ही नहीं सकता वो। तो ये अच्छी जगह से बनवाएं और सी टू इट की नीडल्स चेंज हो, हर बारी नीडल सेम नहीं यूज़ हो। नंबर 2 जो होता है, पेशेंट जिसको एड्स है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो स्टाफ को आके बता दे पहले कॉन्फिडेंशियली। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक हमारे यहाँ होती है नीडल्स इंजरी, स्टाफ जब आपको इंजेक्शन लगाता है कुछ, और एक्सीडेंटली अगर उसको वही नीडल उसको पियर्स कर जाएगी तो उसको भी ये खतरा हो जाता है कि वो एक अननेसेसरी एक प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि स्टाफ तो प्रिकॉशन लेगा ही लेगा, लेकिन पेशेंट जिनको मालूम है कि वो पॉजिटिव हैं, दे शुड कम एंड कॉन्फिडेंशली टेल द डॉक्टर, ताकि उनका लेवल ऑफ अलर्टनेस जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हम सबको एड्स को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि उसको पूरे एरिया से ही उसको हटाया जाए। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर MD गोस्वामी, जिन्होंने एड्स पर बताया कि कैसे फैलता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और बचाव कैसे करें। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।